तो जेजे के चैप्टर 268 के अंदर सुकुना इज ऑलमोस्ट कुक्ड। मतलब यहां से सुकुना का कोई कमबैक होता दिख तो नहीं रहा है। इनफैक्ट जेजे के अंदर अब सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं एंड आई पर्सनली थिंक कि इन 3 चैप्टर्स में उन कैरेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा जो कि इस मेगा बैटल को सरवाइव करे हैं। देन शायद हमें पोस्ट सुकुना एरा की भी एक झलक देखने को मिले। एंड ऑल्सो यहाँ थोड़ा सा फोकस यूटा पे होगा क्योंकि पिछले चैप्टर में क्लियरली कहा गया कि यूटा बचेगा या नहीं बचेगा, ये बहुत ही एम्बिग्यूअस है। मतलब इसको लेके क्लैरिटी नहीं है, तो भैया अगले 3 चैप्टर में क्लैरिटी मिलेगी ना कि यूटा भी बचेगा या गया वो, और यूटा गोजो के शरीर में रहेगा या फिर अपने शरीर में वापस आएगा, ये भी तो डाउट है। द पॉइंट हियर इज कि जेजे के रियली एंड हो रहा है। बाप रे, मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा। आई कैन नॉट बिलीव दिस। और इसकी एंडिंग को लेके कई लोग बहुत खुश हैं, वहीं कई लोग उतने खुश नहीं हैं। इनफैक्ट आई हैव टू से कि वो लोग बहुत सैड हैं। तो चलो अपन दोनों साइड्स के पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो जिन लोगों को जेजेके की एंडिंग पसंद आ रही है उनके पॉइंट्स फेयरली सिंपल एंड एक्यूरेट हैं। देखो, ओरिजिनली जो 3 सबसे मेन कैरेक्टर थे ना, नोबारा, मेगुमी एंड ऑफ कोर्स अपना यूजी, वेल ये तीनों कैरेक्टर्स एंडिंग तक साथ आ गए हैं और भैया मेन फाइट का ये हिस्सा भी बने। और सिर्फ हिस्सा नहीं बने, तीनों फाइट को सर्वाइव भी किए हैं। वो अलग बात है, मेगुमी के ऊपर सुकुना था, नोबारा हल्का सा लास्ट में आई, लेकिन भैया यूजी मेन कैरेक्टर है, वो तो अच्छा खासा लड़ा है। तो हाँ, इस ट्रायो में भले यूजी किया है सबसे ज्यादा हेवी लिफ्टिंग, जो कि एक्सपेक्टेड भी था उससे, बट हे, द ट्रायो इज बैक एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट, राइट? बात तो सही है। मोरोवर शिंजुकू शोडाउन एक फाइनल आर्क था और गेगे सर ये बात चीख चीख कर कई बार बोले थे, आई होप बोले थे। एंड आई हैव टू से कि ये जो फाइनल आर्क था वो फाइनल आर्क जैसा लगा भी। मतलब सोच के देखो, इस आर्क के अंदर अपना मेन विलन सुकुना आता है, देन सबसे पहले वो ओपोनेंट के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोजो को खत्म कर देता है, देन वो एक एक करके कई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को मारते जाता है। मार नहीं भी रहा था तो कईयों को हरा रहा था एंड लिटरली हमारे जो हीरोज थे, मतलब हीरो के साइड में जितने भी कैरेक्टर्स, वो सब टर्न ले लेके आके सुकुना से लड़ रहे थे। आलम ये था कि एक पॉइंट पे लग रहा था सुकुना जीत न जाए, लेकिन चलो फाइनली सुकुना हारा और गिने चुने कैरेक्टर्स ही बचे हैं। लिटरली सुकुना को हराने के लिए अपने मेन कैरेक्टर यूजू को कई पावर अप्स मिले, जिनका यूज करके ही फाइनली वो सुकुना को धूल चटाया। सो दिस वाज द कंप्लीट फाइनल बैटल एंड यूजुअली फाइनल बैटल्स ऐसी ही होती है। मतलब एक मेन विलन होगा, उससे सब मिलके लड़ेंगे और उसको हराएंगे। ऐसा ही अवेंजर्स एंड गेम में भी हुआ था ना। वो अलग बात है कि जेजेके के अंदर लोग लेफ्ट राइट मर रहे हैं, बट स्टिल अपने मेन कैरेक्टर्स तो बच ही गए। फाइनल बैटल इतना लंबा आया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इस सब के ऊपर जेजेके एक हैप्पी नोट पे एंड किया है। वो अलग बात है कि हमारे कई चहेते कैरेक्टर्स मारे गए। तो इन्हीं पॉइंटर्स की मदद से कई लोग कह रहे हैं कि जेजेके मांगा अमेजिंग रही, इसका एंडिंग भी कुछ खराब नहीं रहा है और वो इसके एंडिंग से काफी सेटिस्फाइड है। उन्हें नहीं लगता कि जेजेके रश हुआ है। बट देन आते हैं वो लोग जिन्हें जेजेके काफी रश्ड लगा है और उन्हें एंडिंग सेटिस्फाई नहीं कर पाई। एंड आई हैव टू से कि उनके पॉइंट्स भी काफी फेयर हैं। फॉर एग्जांपल, हकारी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका डोमेन सबसे ज्यादा यूनिक है। नाउ ऑफ कोर्स हकारी की जो काशिमो से फाइट हुई थी उसके अंदर हम उसके डोमेन को अच्छे से देख पाए थे, बट वी ऑल होपिंग कि हकारी और उराउमे की फाइट भी हमें पूरी तरह से देखने को मिले, जहां हकारी का ड्रिप डोमेन दिखे एंड मजा आता। लेकिन हमें लिटरली कुछ नहीं दिखाया गया, बस बताया गया कि उराउमे हार गई जब उसे पता चला कि सुकुना समा भी हार चुके हैं। वैसे डोमेन से याद आया, यूजी डोमेन एक्सपेंशन किया है, लेकिन उसका डोमेन करता क्या है? समझ आया क्या तुमको? अगर आया तो कमेंट से बताना मुझे। मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ आया है, लेकिन मैं भी बहुत क्लियर नहीं हूँ इस चीज को लेके। और यूजी सुकुना को कैसे खींच के हटा दिया मेगुमी के अंदर से, मतलब पता है वो मार रहा था डिसमेंटल सोल के बैरियर पे, बट वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। देन सुकुना के ऊपर भी हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फो नहीं मिली, ना ही हम उसके हाई एंड एरा वाली कुछ फाइट्स या फिर फ्लैशबैक्स देख पाए। और सुकुना का एक ट्विन ब्रदर भी था ना, जिसको लेके अपन को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, उनका क्या हुआ? और मर्जर की बात तो तुम करो ही मत, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में रैंट कर चुका हूं, तो समझ लो मर्जर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं बस उस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी कर चुका हूं। देन सुकुना वाली बैटल से पहले गोजो जाके जुजुत्सु सोसाइटी के हायर अप्स को भी खत्म कर दिया था। तो आफ्टर द एंड, यानी सुकुना के मर जाने के बाद जुजुत्सु सोसाइटी किस तरह से फंक्शन करेगी? क्या बुढ़ा गाकुगान जी ही सब कुछ हैंडल करेगा, या फिर ये नए सॉर्सरर्स आगे आएंगे जो कि यहां से जुजुत्सु सोसाइटी को एक
एक नए एंड पे ले जाएंगे, एंड पे नहीं मतलब नए जगह पे ले जाएंगे, अच्छी जगह पे। और क्या इस नई सोसाइटी में बिग 3 फैमिलीज का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा? बाय द वे, बिग 3 फैमिली से याद आया कि जेनिन क्लैन को छोड़ के हमें बाकी 2 बिग फैमिलीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। गोजो क्लैन से लिटरली हम सिर्फ गोजो को जानते हैं। इफ यू वांट टू काउंट यूटा तो आप कर सकते हो। और कामो फैमिली से भी हम बहुत लोगों को नहीं जानते, बस हमें पता है कि वो ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वाहियात टेक्निक है। पता नहीं क्यों ब्लड मैनिपुलेशन बिग 3 में आता है। मतलब आई नो कामो फैमिली आती है बिग 3 में, बट बिकॉज ऑफ देयर कर्स टेक्निक। बट मैं नहीं मानता ब्लड मैनिपुलेशन उतनी कुछ खास टेक्निक है। आई वाज होपिंग कि एंड में ब्लड मैनिपुलेशन का कुछ एक नया रिवील आएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ, जेनिन फैमिली का इस्तेमाल अच्छा किया सुकुना, मतलब उनके कर्स टेक्निक का जो 10 शैडोज है, लेकिन ब्लड मैनिपुलेशन का वैसा कुछ हुआ नहीं। चोसो को छोड़ के मतलब काइंड ऑफ लाइक कर्स स्पीच वाला ट्रीटमेंट मिला है, उससे थोड़ा बेटर। देन कलिंग गेम्स का क्या हुआ? वहां भी रूल था ना कि जब तक केंजाकू और सुकुना नहीं बच जाते, द ओनली 2 पर्सन, तब तक गेम चलता रहेगा। मतलब गेटो की बॉडी एंड मेगुमी की बॉडी, ये कंडीशन दिया गया था क्योंकि ये दोनों उसकी बॉडी इस्तेमाल कर रहे थे। सो केंजाकू तो गया और सुकुना भी गया, लेकिन बाकी लोग भी तो बचे हुए हैं। तो कलिंग गेम्स के कंडीशंस का क्या हुआ? और क्या सुकुना के मरते ही कलिंग गेम्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी से कलिंग गेम को ट्रिगर किया गया था? सो मे बी हिज डेथ वुड मीन द एंड ऑफ कलिंग गेम्स। लेकिन इस पे अभी तक तो क्लैरिटी नहीं मिली। इसके अलावा हम अफ्रीकन ट्राइब से भी कुछ सॉर्सरर्स को देखे। देन एक बार तो जेजेके के अंदर कुछ आर्मी वगैरह भी आ गई थी। तो इन सारे साइड प्लॉट्स का क्या हुआ मित्रों? इन शॉर्ट, जापान से बाहर क्या हो रहा है उसकी कंडीशंस भी हमें बिल्कुल नहीं बताई गई। और अगर जापान की ही बात करें तो टेंगेन के मरने के बाद जुजुत्सु सोसाइटी में क्या चेंजेस आएंगी? वो लिटरली 4-4 बैरियर्स बना के होल्ड करके बैठता था, तो वो तो गया, तो अब क्या होगा? सी, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, और ऐसे में 10 और पॉइंटर्स आपके सामने रख दूंगा जो कि ठीक ढंग से क्लोज नहीं किए गए हैं। बट इस पूरे बकवास का पॉइंट यही है कि कहीं ना कहीं जेजेके को जल्दी खत्म करने के चक्कर में इसकी स्टोरी को रश किया गया है, जिसे पोटेंशियली बहुत ज्यादा डेवलप किया जा सकता था। अब ये मेरी ओपिनियन नहीं है, मेरे पे मत चढ़ जाना। मैं दोनों साइड की ओपिनियंस रख रहा हूं, दोनों साइड के पॉइंटर्स आपको दे रहा हूं। आपको जो पसंद आता है वो उठा लो और भाग लो। वैसे मेरी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे क्या है ना, लोग आपकी ओपिनियन सुनने के लिए नहीं आते, वो ये सुनने आते हैं कि कैसे उनकी ओपिनियन सही है। अगर आप उनकी ओपिनियन जैसी बात ना करो तो फिर बस गाली दे देते, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर्स। वैसे मेरी ऑडियंस मैच्योर है, वो लोग ऐसा नहीं करते। क्या मतलब, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है। तो हाँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि आपकी इस पूरी जेजेके को लेके क्या ओपिनियन है? क्या वाकई जेजेके रश हो गई, या फिर इसको अच्छे से एंड किया गया है इन अ वे जैसा एंड होना चाहिए था? एंड यूजुअली लोग मांगा या एनिमे के एंडिंग से ऐसे भी खुश नहीं ही होते हैं। क्या मतलब, मैं अटैक ऑन टाइटन की बात कर रहा हूं। तो हाँ, कमेंट में बताओ आपको जेजेके कैसा लगा? परफेक्ट लगा, रश्ड लगा, मिड लगा, गोटेड लगा, बिलो एवरेज, या फिर मैं? अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना, लेकिन रिस्पेक्टफुली। जंग मत छेड़ देना कमेंट सेक्शन में। वैसे छेड़ भी दोगे जंग तो मेरे को ही मिलेगा ज्यादा व्यूज एंड कमेंट्स, तो इट्स गुड फॉर मी, बट करना मत, अच्छी बात नहीं है ये सब। वैसे अभी 3 चैप्टर्स बचे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। तो देखते हैं इन 3 चैप्टर्स में हमें क्या कंटेंट मिलता है। होपफुली कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस मिल जाए हमें, एंड आई होप कि एक स्पिन ऑफ भी आ जाए जेजेके की। एटलीस्ट अनाउंस ही कर देना गेगे सर इन 3 चैप्टर्स के अंदर एक स्पिन ऑफ। वैसे एक बात बताऊं, गेगे सर से हमें हैप्पी एंडिंग मिल गई है, इसकी उम्मीद मुझे तो नहीं थी। तो भैया अगर मिला है हैप्पी एंडिंग तो इसको लेके भगलो। पता चला अगले 3 चैप्टर में गेगे सर इन तीनों को भी कर दिए, समझ रहे हो? No! तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। बस ओपिनियंस रख रहा था जो कि इंटरनेट पे चल रहे हैं, मेरे अपने नहीं थे। एंड द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज कि मैं आप लोगों से कमेंट्स में जान सकूं कि क्या ओपिनियन है, जो कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप कमेंट्स में डालो। अच्छे कमेंट्स को पढ़ के पिन करूंगा मैं। वैसे एक बार डिस्कॉर्ड पे अपन लाइव करेंगे ही इस पूरे टॉपिक को लेके, जहां अपन बात करेंगे इस पे। सो लुक फॉरवर्ड टू इट, कभी भी हो सकती है या इस वीक के अंदर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Peace out.